हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवाइड एरे इनटू इक्वल पेयर्स। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 into n integers. You need to divide nums into n pairs such that each element belongs to exactly one pair. The elements present in a pair are equal. Okay, return true if numbers can be divided into n pairs, otherwise return false. कुछ एग्जाम्पल हैं आपके। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं? नम्स की लेंथ 2 into n है और एन आपका 1 से लेके 500 तक है। नम्स ऑफ 1 से लेके 500 तक है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है आपको इनपुट में एक एरे गिवन होगा नम्स जिसकी साइज होगी 2 into n। ना हमारा टास्क क्या है, हमें बताना है क्या हम इन्हें n पेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट ये पेयर्स किसके बनेंगे, डुप्लीकेट के बनेंगे और एक पेयर यूनिक होगा, मतलब एक एलिमेंट एक ही पेयर में यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने 3,3 एक पेयर ये बना दिया, ठीक है। देन ये वाला 2 और ये वाला 2 लेकर के एक और पेयर बना दिया। ओके, देन ये वाला 2 ये वाला 2 लेकर के एक और पेयर बना दिया। तो इस केस में आप देखो सबको पेयर में डिवाइड कर पाया और कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि इस वाले 2 को आपने इसके साथ भी लिया और इसके साथ भी लिया, नहीं, आपने एक ही बार लिया, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे आपको रिटर्न ट्रू करना है। ये पॉसिबल था, ये डिवीजन पॉसिबल था। बट यहीं पे अगर आपका एरे कुछ ऐसा होता 1 1 एंड लेट्स से 3 4, तो इसमें आप देखो 1 and 1 तो पेयर बना ले गए, ठीक है, ये एक पेयर हो गया। बट ये पेयर नहीं बन पाएगा बिकॉज ना 3 का कोई डुप्लीकेट प्रेजेंट है ना 4 का कोई डुप्लीकेट प्रेजेंट है। तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंटायर क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व कैसे करा जाए, तो इसके कई सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आइडिया हमारे दिमाग में आना चाहिए वो सॉर्टिंग का आना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर हम इसे सॉर्ट कर दें तो जो अलग अलग पेयर्स हैं सब एक साथ आ जाएंगे। तो सॉर्ट करने के बाद आपका एरे कुछ ऐसा बनेगा 2 2 2 2 और उसके बाद 2 बार 3, ठीक है। ना इसकी साइज कितनी है, 2 into n है, हमें n पेयर्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप अपना स्टार्टिंग में एक एलिमेंट रखो और ये दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर लो, ठीक है। अब अगर ये दोनों सेम है तो आप जंप कर जाओ और इस दोनों एलिमेंट को कंपेयर करो, बेसिकली पेयर्स को कंपेयर करते रहो। अब ये भी आपके सेम है तो फिर से आप जंप कर जाओ और इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। ये भी सेम है तो फिर से आप जंप कर जाओ और आप एरे के बाहर आ जाओगे। तो जैसे आप एरे के बाहर आ जाओ यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन, ठीक है। और हमेशा आप एक पेयर को कंपेयर कर पाओगे बिकॉज इसकी साइज कितनी, ट्वाइस ऑफ एन, एक इवन नंबर है। तो आप पेयर्स को कंपेयर करते चले जाओगे, करेक्ट। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। बट सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n प्लस आपको इसको एटलीस्ट हाफ टाइम ट्रैवर्स करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या यहाँ पे कोई बेटर अप्रोच हो सकती है? क्योंकि सॉर्टिंग में आप देखो एन लॉग एन टाइम भी ले रहे हो और प्लस मर्ज सॉर्ट वगैरह यूज़ करोगे तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्पेस भी आ जाता है जो कि आपकी एल्गोरिदम ही यूज़ कर लेती है मर्ज सॉर्ट की, करेक्ट। तो इसे और कैसे किया जा सकता है? देखो एक और तरीका है, वो क्या है कि आप यहाँ पे काउंट निकाल लो हर एलिमेंट का। अगर इवन काउंट होगा तो डेफिनेटली वो क्या बना सकता है, एक पेयर बना सकता है, करेक्ट है। जैसे यहाँ देखो आप 3 दो बार है, ठीक है। अगर मैं 3 का काउंट निकालूं तो 3 दो बार है, 2 का काउंट निकालूं तो 2 भी आपका 4 बार है। तो दोनों इवन पेयर्स हैं, तो ये आपस में ग्रुप बना सकते हैं, ये आपस में ग्रुप बना सकते हैं। अब यही आपका 1 होता, 3 होता, 5 होता, एक ऑड नंबर होता तो पेयर बनना पॉसिबल नहीं था, करेक्ट। तो एक लॉजिक हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कि आप पेयरिंग कर लो। तो हम यहाँ पे मैप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मैप में आप एक एक करके एलिमेंट को इंसर्ट करो। जैसे ये 3 है तो 3 का काउंट हो गया 1, फिर 2 आया, 2 का काउंट हो गया 1, ओके। फिर 3 आया तो काउंट हो गया 2, फिर 2 आया काउंट हो गया 2, फिर 2 आया काउंट हुआ 3, फिर काउंट आया, काउंट कितना हो गया 4, ओके। बस अब आप इस मैप को आइट्रेट करो। तो अब ये भी इवन, ये भी इवन, एक भी ऑड काउंट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। एक भी ऑड होता है यहाँ पे तो यू वुड हैव रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा इंटायर लॉजिक। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ये देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन हो गई, आप एक ही बार आइट्रेट कर रहे हो, प्लस जितने यहाँ पे यूनिक कीज हैं उसको आइट्रेट करोगे, ठीक है। तो ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ के, आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हैश मैप, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्पेस आपने कितनी यूज़ करी, ओ ऑफ के आपके क्या यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारी ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई मैप वाले अप्रोच की। क्या हम इसे फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? ठीक है, अगर मैं इस ओ ऑफ के को हटाना चाहूँ तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बार में आइट्रेशन करूँ। हाँ, हम कर सकते हैं इस चीज़ को। कैसे? बड़ा सिंपल है। इंस्टेड ऑफ मैप आप एक सेट बना लो, ठीक है। सेट में हम पेयर्स बना सकते हैं। तो लेट्स से मैंने 3 को देखा, 3 मेरे सेट में नहीं, तो मैंने इंसर्ट कर दिया।
नेक्स्ट में गया 2 को इंसर्ट करने, 2 मेरे सेट में नहीं तो मैंने 2 को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट में गया 3, 3 मेरे सेट में यस तो मैंने इसको रिमूव किया, ठीक है। तो एक 3 से इंसर्ट किया, एक 3 से रिमूव किया, तो ये एक पेयर हो गया, करेक्ट। ये लॉजिक फॉलो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक 2 आया, ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो इसको रिमूव करेंगे इस बार, ओके। तो ये 2 पेयर बन गए। नेक्स्ट मेरे पास 2 आया, यहाँ सेट में 2 नहीं है तो 2 को इंसर्ट कर दो। नेक्स्ट मेरे पास 2 आया, सेट में 2 है तो 2 को रिमूव करेंगे तो ये भी एक पेयर हो गया। 9 एलिमेंट्स खत्म। अब आपके इन सारे ऑपरेशंस के बाद सेट क्या होना चाहिए, एम्पटी होना चाहिए। अगर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पड़ा रह गया इसका मतलब पेयर बनना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो ओ ऑफ के हट गया आपका। आप ओ ऑफ एन आइटरेशन कर रहे हो, ठीक है, खाली एलिमेंट को इंसर्ट एंड रिमूव कर रहे हो ना। आपको पता ही है सेट में इंसर्शन या फिर डिलीशन आपका क्या होता है, कांस्टेंट ऑपरेशन होता है 4 अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया ओ ऑफ एन, बट अगेन एक्स्ट्रा स्पेस तो यहाँ पे भी है, ठीक है। ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस, क्या हम इसे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ओके। क्या मैं इस एक्स्ट्रा स्पेस को भी हटा सकता हूँ, आइए वो भी देखते हैं। तो एक और लॉजिक मेरे दिमाग में आ रहा है और वो क्या है, थोड़ा सा बिट मैनिपुलेशन करते हैं। हम यहाँ पे एक्सॉर का यूज़ कर सकते हैं। एक्सॉर की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, बहुत सिंपल होती है। जैसे ए एक्सॉर ए, ठीक है, और ए एक्सॉर बी, मतलब दोनों वैल्यू सेम है तो एक्सॉर का रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। तो ए एक्सॉर ए आपका जीरो होता है, और अगर नंबर्स डिफरेंट है तो कितना होता है, एक्सॉर उसका 1 होता है, ठीक है। ये एक्सॉर की सिंपल प्रॉपर्टी होती है। और एक और अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने ए का एक्सॉर किया जीरो के साथ तो आंसर ए ही होता है, ठीक है। तो हम इसी लॉजिक को यहाँ पे फॉलो करते हैं। आओ आपको दिखाता हूँ फिर से। तो अगर हम इस पूरे एरे को एक्सॉर करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 एक्सॉर 2 एक्सॉर 3 एक्सॉर 2 एक्सॉर 2 एक्सॉर 2। अब ये देखो 3 एक्सॉर 3 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, करेक्ट। नाउ एक्सॉर 2 एक्सॉर 2 कितना हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, करेक्ट। 2 एक्सॉर 2 ये आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ सेम नंबर का एक्सॉर करोगे जीरो आएगा, जीरो एक्सॉर जीरो, सेम नंबर का एक्सॉर करोगे जीरो आएगा। नाउ क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम एक पूरे एरे का एक्सॉर करें और रिजल्ट जीरो आए, ठीक है, पूरे एरे का आपने एक्सॉर किया रिजल्ट जीरो आए तो सारे पेयर्स बन सकते हैं। देखो थोड़ा बहुत तो ये कंक्लूजन सही है बट ये पार्शियली ट्रू है, ठीक है। क्योंकि क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक्सॉर जीरो तो कभी भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, 2 3 4 एंड 5, इसका एक्सॉर निकालोगे ना जब तुम, तो 2 एक्सॉर 3 एक्सॉर 4 एक्सॉर 5 ये सॉल्व कर लेना, इसका रिजल्ट जीरो आने वाला है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके अलग अलग नंबर्स का जो एक्सॉर है वो भी जीरो हो सकता है। तो इस केस को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, हाउ विल यू डिफरेंशिएट, करेक्ट। सो हम डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते इनके बीच में, ठीक है। ये दिस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड सिंपली। अगर आपको एक्सॉर से करना है तो फिर भी इसे आपको सॉर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसे सॉर्ट करोगे तो फिर से कैसा बन जाएगा, 2 2 2 2 और देन आपका 3 3। देन आप कहोगे इन दोनों का एक्सॉर अगर जीरो आता है तो उसका काउंट निकाल लो, इनका एक्सॉर जीरो आता है तो उसको ऐड कर लो, इनका एक्सॉर जीरो आता है तो उसको ऐड कर लो। बट फिर मतलब एक्सॉर की प्रॉपर्टी का असली यूज तो हुआ ही नहीं। तो इससे अच्छी तो हमारी फर्स्ट अप्रोच ही थी कि नॉर्मल सॉर्ट करके कंपेयर कर लो, ओके। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेट अप्रोच जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगी। आपको अगर और कोई अप्रोच समझ में आती है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब चलो इसे फटाफट से कोड करते हैं। सो यहाँ पे हम हैश सेट क्रिएट करते हैं, ओके। हैश सेट ऑफ इंटीजर, इसे ले लो, सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, ओके। सो अब आइटरेट करते हैं फॉर इंट num कोलन nums, ओके। नाउ वी कैन से कि इफ सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है सेट डॉट कंटेन्स नम, ठीक है। अगर सेट में ऑलरेडी नम है तो आपको क्या करना है, रिमूव करना है, सेट डॉट रिमूव नम, अदरवाइज जस्ट ऐड एल्स सेट डॉट ऐड नम, ठीक है। अब इस फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं, वी कैन रिटर्न, ठीक है। अब इसकी साइज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, सेट डॉट साइज, ओके, दिस शुड बी जीरो। चलो बढ़िया, अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 45% फास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये स्लो दिखा रहा है बट इट इज़ एक्चुअली अ गुड टेक्निक, ओके। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और अप्रोच पता है तो उसे कमेंट ज़रूर करें।
सो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।